सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। I am Ritik, second year MBBS student currently studying at AIIMS New Delhi. I secured an all India rank of 67 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. Physics के formulas and mistakes that cost 20 plus marks in NEET. Physics is a very simple subject. Like अगर आपने concept clear कर लिया, फिर question practice कर ली, तो there is no way in hell कि आपसे क्वेश्चन अभी भी गलत होगा unless you panic in the exam और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्जामिनर नीट के स्पेक्ट्रम में उतने इन डेप्थ और इतने डाइवर्स क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, बिकॉज ही हैज़ अ लिमिटेशन कि वो जेईई एडवांस के पेपर तो नहीं बना रहा। वी आर बायोलॉजी स्ट्रीम, फिर इन बायोलॉजी स्ट्रीम तो हमें फोकस तो बायोलॉजी पे करना है ना। वहां पे एक चीज है कि वो फिजिक्स में उस स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस नहीं बना सकता, एंड अगर वो बनाता भी है तो वो डिफिकल्ट होंगे, तो डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट डिफिकल्ट जस्ट फॉर यू। तो दैट इज द पॉइंट है कि इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, लाइक मान लो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोस 4-5 क्वेश्चन, you have to focus on those 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो तुमसे बन रहे हैं, और वो बाकी लोग भी बना लेंगे। जो 4-5 क्वेश्चन हों, उनमें से मान लो कि 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें से 5-10 हज़ार ही बच्चे होंगे जो ये 4-5 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, सीट तो आपको 10,000 15,000 रैंक पे मिल जाएगी ना, तो यू हैव टू फोकस कि ये जो 40 क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मैं 10-15 हज़ार रैंक तक एटलीस्ट पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं जाऊंगा कि इन 4-5 क्वेश्चन में अगर मुझसे 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में बन जाते हैं तो ठीक है, 15,000 से मैं 7-8 हज़ार पर पहुंच जाऊंगा। अगर 5 बन जाते हैं तो 2-3 हज़ार पे भी पहुंच जाऊंगा। तो व्हाट यू हैव टू फोकस फर्स्ट इज कि चीज़ें आसान हैं, जो चीज़ें ईजिली डूएबल हैं, उन पे आपको फोकस करना है कि हाँ ये आई कैन सॉल्व दिस, दैट विल गेट यू more marks, that will get you better rank, that will get you into a better college, that will ensure your selection. First mistake is that do not focus on difficult questions. मतलब हाँ आपको solve करने हैं, definitely करने हैं if you get time, but this is do not focus on difficult questions first. पहले आपको वो नहीं करना है, पहले आपको वो करना है जो आपसे solve हो रहा है। So this was the first point. Then next thing is कि the thing is बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को छोड़ देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया फिजिक्स को। you don't have to do that. एटलीस्ट 20 से 30 एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो डेली करो फिजिक्स के, इससे कम नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन डेली आप किसी भी चैप्टर के करो, न्यूक्लियर फिजिक्स करो, बट रिविजन, स्पेशली रिवीजन टैक्टिक की इस चैप्टर के आज क्वेश्चन कर लिए, कल इस चैप्टर का करूंगा, कल इस चैप्टर करूंगा। सो यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ टच फ्रॉम फिजिक्स। तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो डेली आप फिजिक्स के बनाओ, ताकि आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन होता रहे। यू आर बेसिकली ट्रेनिंग योर ब्रेन कि 45 क्वेश्चन जब आपको नीट के सॉल्व करने होंगे फिजिक्स के, तब आपको 30 क्वेश्चन की आदत तो एटलीस्ट होगी, एंड वो 45 तक तब पहुंच जाएगी जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे डेली लास्ट के 1 मंथ में। एंड जब भी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी तब वो 30 to 45 की जो हैबिट बिल्ड होगी आपकी, वो अगर आप अभी से फ्लो में रहोगे तो दैट विल बी वेरी इजी। आपका ब्रेन जो है उस तरह से एक्लेमेटाइज हो चुका होगा कि हाँ अब मुझे एटलीस्ट इतनी कैलकुलेटिव पावर तो रखनी है, स्पेयर करनी है कि मैं इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व कर पाऊँ। तो दिस वाज अबाउट कि हाउ टू गेट इन फ्लो विद फिजिक्स। देन वन मोर थिंग कि कैलकुलेशन एरर होते हैं, तो कैलकुलेशन एरर्स में द ओनली थिंग यू कैन डू इज क्रॉस चेकिंग। तो लेट्स सपोज कि बहुत ही ज़्यादा हाई कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन है,
तो उसमें व्हाट यू हैव टू डू, आपका आंसर आ गया, अगर आंसर ऑप्शन में है, बट वो हो सकता है कि ट्रिक करने के लिए भी रखा हो एग्जामिनर ने, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपका जो आंसर आया, अब मान लो आंसर आया 10 न्यूटन, कोई क्वेश्चन है फोर्स का, तो आपको फोर्स फाइंड करना है 10 न्यूटन, तो आपका अब क्वेश्चन है, उसका आंसर है 10 न्यूटन, तो व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो 10 न्यूटन आया, अब आप इसको क्वेश्चन में पुट करके देखो। इसमें 30 सेकंड लगेंगे आपके, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बिल्डअप करना होगा, स्ट्रैटेजीज लगानी होंगी, बट थोड़ा सा अगर आप टाइम दे पाओगे तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं 20-30 मार्क्स आपके बचेंगे। न्यूटन अगर आपका आंसर आया, तो अब आप उसको क्वेश्चन में पुट करके देखोगे कि हाँ मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से ये फोर्स आ रहा है, इधर से ये फैक्टर्स हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट अभी भी उसी पोजीशन में है, उसी सिनेरियो में है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मान लो अगर आपका क्वेश्चन गलती से गलत, आंसर गलती से गलत आ गया, थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, एंड थोड़ा सा आंसर गलत आ गया, आंसर आना चाहिए था 20, बट थोड़ा सा आपने 1/2 कहीं से मल्टीप्लाई करना भूल गए एंड 10 आ गया। तो अब आप जब इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करोगे क्रॉस चेक करने के लिए, तब आपका वो सिनेरियो बिल्ड नहीं होगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी है। तो दिस इज वन वे कि यू कैन क्रॉस चेक आपके कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो दिस वाज सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। वन मोर थिंग वाज हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, आई टेल यू अगेन कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो यू वोंट नीड टू गिव दैट मच टाइम अगेन। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है तो जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितनी भी मॉड्यूल सॉल्व कर लो, फायदा नहीं होने वाला उतना जितना सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल थ्योरी एक बार आपने पढ़ रखी है, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओगे तब जितना फायदा होगा वर्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद थ्योरी पढ़ने पे जितना फायदा होगा, तो देयर विल बी डिफरेंस, अ लार्ज डिफरेंस।